नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि एक नई बॉलीवुड की मूवी आ रही है 120 बहादुर। दोस्तों ये जो मूवी है ना, एक सत्य घटना पर आधारित है और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, यू विल सरप्राइज टू नो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे 120 जवानों ने पूरी की पूरी चाइनीज़ आर्मी को रोका और पूरा लद्दाख कैप्चर होने से बचाया। भी आपको पता है कि यहाँ पर कितना एरिया जो चाइना है उसने कैप्चर कर लिया है लद्दाख में। लेकिन अगर ये 120 जवान वहाँ पर ना होते उस समय मौजूद, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे कहीं ज़्यादा एरिया चाइना कैप्चर कर लिया होता 1962 की इंडोचीन वार में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटल ऑफ रेजांग ला इसमें बात की गई है, उसकी ये सारी कहानी है। और यहाँ पर चलिए हम जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और क्यों ये इतना ऐतिहासिक क्षण, इतना ऐतिहासिक लम्हा है हमारे जवानों के हिस्ट्री को लेकर के, कि जिसको आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये कहानी है 18 नवंबर 1962 की, जब साउथ ईस्टर्न रिज जो कि चुसफुल वैली जो लद्दाख में स्थित है, जिसको हम रेजांगला या रेचिनला भी कहते हैं, वहाँ पर चार्ली कंपनी, देखिए आर्मी में अलग अलग जो टुकड़ियाँ होती हैं उनका अलग अलग नाम होता है, तो इसका नाम था चार्ली कंपनी, जो कि 13 कुमाऊं के अंडर आता था। और इसको जो मेजर कमांड कर रहे थे उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। और उसमें से मोस्टली जो थे वो अहिर यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो अहिरवाल यानी रेवाड़ी रीजन से ताल्लुकात रखते हैं। और इनकी जो 120 लोगों की टुकड़ी थी वो कम्प्लीटली आउट नंबर्ड थी, यानी जो चाइनीज़ थे ना वो हज़ारों की संख्या में थे। ये केवल और केवल 120 थे और चाइनीज़ 2-3 हज़ार के आसपास तो एटलीस्ट रहे ही होंगे। वहाँ इन्होंने इतनी ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ाई की ना, और इसके चलते मेजर शैतान सिंह को बाद में परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। और यही नहीं दोस्तों, इन्होंने इतनी बहादुरी के साथ लड़ा ना कि जो वहाँ पर चाइनीज़ सैनिक मौजूद थे, जो चाइनीज़ सेना थी, जब इन लोगों की शहादत हो जाती है तो वो आते हैं और इनकी जो बॉडीज़ है ना दोस्तों, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कि ऐसे बहादुरों को सैल्यूट है जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतनी बहादुरी से संघर्ष किया। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेस था ना, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस रखता था। रेजांगला जो रिज है ना, एक्चुअल में ये दोस्तों गार्डिंग के लिए यूज़ की जाती है, कि यहाँ से एक टॉप व्यू मिलता है। यहाँ से चुसहुल स्पांगुर एरिया और चुसहुल एयरफील्ड को अच्छी तरीके से गार्ड किया जा सकता है और टॉप व्यू की वजह से वहाँ पर निगरानी बनाई जा सकती है। और इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ईस्टर्न लद्दाख की सप्लाई को और ऑब्जर्वेशन लाइन को चलने के लिए। अगर यही कैप्चर हो जाता ना, तो यहाँ पे पूरे ईस्टर्न लद्दाख की जो सप्लाई थी और जो ऑब्जर्वेशन लाइन थी, जो इनपुट्स यहाँ पर जो भी इंटेलिजेंस गैदर की जा रही थी, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन ठप हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का वो उस साइड का जितना एरिया है वो कैप्चर कर लिया जाता चाइनीज़ के द्वारा। और अब जब ये फिल्म जो है लॉन्च हुई है, तो इस पर देख रहे हैं आप थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज भी है, जो कि आहिर कम्युनिटी की तरफ से की जा रही है, कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अंडर प्ले कर रहे हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी रोल जो अहिर सोल्जर्स उस चार्ली कंपनी में थे। और उन्होंने पीआईएल भी दाखिल की है कि वहाँ पर सबके नाम डाले जाएं। 120 जो भी लोग थे उनकी एक्यूरेट लिस्टिंग की जानी चाहिए। कुछ भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि मूवीज़ में थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए थोड़ा सा छेड़छाड़ उसमें किया जाता है, तो कह रहे हैं कि उनको उससे कुछ आपत्ति है और वहाँ पर उन्होंने अपनी दलीलें पेश करी हैं। लेकिन इसकी जो आप देखेंगे स्टोरी दोस्तों, वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो डेफिनेटली आप मूवी के थ्रू तो इसको देख ही सकते हैं, या फिर आप अभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी चेक कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसके अलावा कुछ और हम पासेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है जोजिला पास, जो कि श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है अगर लैंड रूट की बात करूँ लद्दाख को जोड़ने के लिए। और यहाँ पर जोजिला टनल है, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, उस बारे में इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा है दोस्तों खारदुंगला पास, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो कि किसको एक्सेस देता है, किसका एक्सेस देता है, नुब्रा वैली का। और ये भी लद्दाख रीजन में ही लॉजिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, अब तो बाइक राइड वगैरह बहुत पॉपुलर हो गई है, तो
ये यूज़ किया जाता है। बाकी नाथुला पास जो है दोस्तों सिक्किम में स्थित है, जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर के मध्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसको फिर से दोबारा खोला गया 2006 में, जहाँ से लिमिटेड ट्रेड होती है। और ये एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट फेस करता है चाइना की चुम्बी वैली को, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। लिपू लेक की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये भी एक पास है, लिपू लेक माना पास, जो कि उत्तराखंड में है। और ये लिंक करता है इंडिया को टाइबेट से, जो कि टाइबेट आपको पता है कैप्चर कर लिया है चाइना ने। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिलग्रिमेज रूट मानसरोवर के लिए, जो कि स्ट्रेटजिक एक्सेस देता है कुमाऊं उत्तराखंड के फ्रंटियर में। और इसका भी नाम बाउंड्री नेगोशिएशन और डिस्कशंस में आता रहता है। फिर आगे आती है दोस्तों सिपिला, जेलेपला, बारालाचला और रोहतांग। ये रीजनली इंपॉर्टेंट हैं ट्रेड के लिए, लोकल कनेक्टिविटी के लिए, एक्सेस टू फ्रंटियर के लिए। ये कहाँ स्थित हैं दोस्तों? हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।